नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। तो जेंडर रीडिंग्स होती हैं तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं एंड जिस हद तक होती हैं उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोज़ को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं लिब्रा आपके लिए एंजेलिक मैसेज क्या है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 2 सितंबर से 8 सितंबर की है। Manifesting miracles. Your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. जो दिल कहता है वो चीज़ें करें एंड उसकी ही कहते हैं दिल की आवाज़ को सुनिए, करते जाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे कर्म करते चलिए, फल की चिंता ना करें। चलिए देखते हूँ कपल्स के लिए क्या है। पहले कैसा रहेगा ये वीक, रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, क्या कुछ रहेगा। इस वीक में अगर कहूँ तो बिगिन की अगर मैं फेस करूँ तो थोड़े से मुझे मायूस लग रहे हो। लव में थोड़ी सी मुझे कमी रहेगी, थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड को आपकी तरफ में दिख रहा है कि खोते हुए। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, बट पर्सन अगर कहूँ तो आपसे अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बट शायद आपके कहते हैं ना कि आप शायद उतना उनको टाइम ना दे पाओ या किसी वजह से मतलब बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। तो बीच की अगर फेज़ में कहूँ तो पर्सन भी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड हो जाएंगे एंड वो शायद अपनी बात सही से नहीं रख पाएंगे आपसे। अगर किसी भी बातों में आप दोनों उलझे हुए हो तो कहूँगी कम्युनिकेशन वाइज चीज़ें थोड़ी कम दिख रही है मुझे, बट एंड की अगर मैं कहूँ तो अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। एंड देर इज़ अ लव फेज़ या कहूँगी डिस्टेंस है तो एक कहते हैं ना कि ये जो मीट तक जो चीज़ें एनर्जीज रहेंगी उससे कहूँगी बेटर आप लास्ट में इंजॉय भी कर सकते हो। कुछ लोग कहूँगी प्लानिंग वाइज भी घूमने की भी प्लानिंग कर सकते हो, बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो पास्ट में अगर या कोई एक लवर था तो कुछ लोगों के लिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन था कि पास्ट में, बट वो चीज़ें बिल्कुल टूट चुकी हैं, कहूँगी उनके तरफ से भी कुछ लोगों के लिए अप्रोच हो सकता है। अप्रोचिंग वाली चीज़ें दिख रही है कि कनेक्शन टूटी हुई बट फिर से एक अगर कोई अफेयर्स वगैरह अगर था तो कहूँगी देर इज़ अ चांसेस कि उनसे भी एक कोऑर्डिनेशन हो। अगर कुछ लोगों के लिए थी तो ये चीज़ें एंड में वो चीज़ें दिख रही हैं, मैसेज टेक्स्ट या किसी भी सोशल मीडिया से, या कहूँगी सामने अगर आमने सामने कहीं रहते हैं नेबर्स में तो वहाँ से भी एक अप्रोच दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लेवल एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उन लोगों के लिए कहूँगी तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन एंड फेज में दिख रहा है। लवेबल भी दिख रहा है, या डिस्टेंस में रहते हो तो डिस्टेंस भी कम होता दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है। एंड पास्ट लवर कहूँ तो ये आपके तरफ की मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपके जीवन में अगर कोई था तो आपके ही इसमें आ रहे हैं, ना कि आपके पर्सन के। आपके तरफ में वो कनेक्शन दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो कई चीज़ें एक प्लान्ड वे में, कई चीज़ें कहते हैं ना कि मन में रखते हुए भी दिख रहे हो। तो चाहे आप हो या आपके पर्सन, कई चीज़ें कहते हैं ना कि चलो ठीक है अभी की चीज़ों को बैलेंस करें, तो वो वाला दिख रहा है। तो आप शायद आप भी कुछ चीज़ें थोड़ा हाइड रखो एंड पर्सन भी कुछ चीज़ें रखे, बट कहूँगी ओवरऑल में भी एक बैलेंस्ड ही फेज दिख रहा है या अच्छी थिंकिंग ही दिख रही है। तो कहीं भी मुझे कहूँगी केओस वाला फेज तो नहीं लग रहा। तो ये वीक कहूँगी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते हुए भी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड स्ट्रियस के अगर आपके पर्सन हैं तो ज़्यादातर कहूँगी ये चीज़ें फेज हो सकता है कि मैचेबल ज़्यादा हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, किस राशि से लोग सिंगल्स आ सकते हैं आपकी तरफ में। कैंसर एंड पाइसिस एंड कहूँगी इसमें इस कार्ड में कहूँ तो स्कॉर्पियो की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं। एंड
ये कहूँगी कैंसर्स के लिए, सॉरी स्कॉर्पियो के लिए अगर कहूँ तो ये पर्सन ऐसे हैं जो कि अगर पास्ट में कोई थे इस राशि से आपके, तो पास्ट लवर की कमबैक हो सकती है कुछ लोगों के लिए। भले रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्कुल ओवर हो चुका है, कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको इस राशि से अगर थे तो अप्रोच कर सकते हैं, सिंगल्स आपकी तरफ में कुछ लोगों के लिए होंगी। दूसरा अगर कहूँगी तो टू मच यंगर हो सकते हैं, ये कहूँगी एक सोशल मीडिया कनेक्शन हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए कैंसर एंड पाइसीज़ के लोग आपसे जुड़ सकते हैं एंड आ सकता है। बट कहूँगी ये सोशल मीडिया से मुझे ज़्यादा लग रहा है अप्रोच, या कहूँगी किसी मैट्रिमोनियल ऐप से, बट आपसे यंगर की ज़्यादा पर्सनालिटी दिख रही है, या आपके हम उम्र भी हो सकते हैं, बट कहूँगी हो सकता है कि ज़्यादातर यंगर की हैं। देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो ये अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ या लॉन्ग टर्म में कहूँ तो शायद कुछ लोग इसे रिजेक्शन वाली फेज़ में भी हो सकते हैं। मतलब ये अप्रोच तो करेंगे लेकिन शायद ये या आप उन्हें मतलब उनसे जुड़ना नहीं चाहोगे, तो कहूँगी ये चीज़ें मुझे दिख नहीं रही कि अभी पूरी तरह से कहते हैं ना कि इन्होंने टेक्स्ट किया एंड आप तुरंत मतलब उसके साथ में, तो वो फेजेज़ में मुझे कमी दिख रही है। तो लव फेज़ थोड़ा कमी रहेगा, बट कहूँगी यहाँ पे अप्रोचिंग रहेगी, तो शायद ये कंटिन्यू अप्रोच करे तो चीज़ें बिल्डअप हो, और अगर आप नहीं चाहोगे तो कहूँगी ये कट ऑफ भी हो सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया कनेक्शंस वाला है, ये कहूँगी शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें, इसमें भी कहूँगी शॉर्ट टर्म वाली हैं एंड लंबा चलने वाला ये रिश्ता मुझे नहीं लग रहा है। ये कहूँगी ना कि डीपी प्रोफाइल अच्छी लगी तो कहूँगी एक रैंडम टेक्स्ट वाला दिख रहा है एंड डेटिंग वाली फेज कुछ टाइम के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म वाला मुझे एनर्जीज तो नहीं लग रहा। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी सिचुएशंस क्या हैं। सिंगल जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है फेस, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या सिचुएशंस चल रही हैं। आपकी अगर कहूँ तो आप भी मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म की चीज़ें फ़िलहाल नहीं सोच रहे हो कि शादी हो, बट हाँ ये ज़रूर देखना चाहते हो कि अगर कोई आपको अप्रोच करे या आप किसी को पसंद करते हो तो एक रिलेशनशिप में ज़रूर जाना चाह रहे हो। अप्रोचिंग वाली फेज़ लग रही है, या कोई आपको भी अगर अप्रोच करता है तो आप मतलब डेटिंग वगैरह वो सब उस टाइप की चीज़ें सोच रहे हो, ज़्यादा लंबा आप भी नहीं सोच रहे हो। बट हाँ अपने आप को ज़रूर आप कपल्स के रूप में ज़रूर देखना चाहते हो, अगर कोई आए तो ज़रूर मतलब उसके लिए सोचोगे ज़रूर। बट हाँ आप अपने आप को कहूँगी मतलब अपने हिसाब से ही देखना चाहोगे, कि ऐसे नहीं कि कोई भी रिश्ता आए एंड एक्सेप्ट कर लोगे, वो भी आपका नहीं लग रहा कि आप उस फेज़ में होगी। कोई भी आएगा अप्रोच करेगा या फैमिली प्रेशर करेगी तो आप मान लोगे, ऐसा वाला फेज़ आपका नहीं लग रहा है। मतलब आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फेज़ में हो। इट मीन्स कि अगर कोई आपके लायक लगेगा तो आप ज़रूर उनके साथ में बॉन्ड में जाना चाहोगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी अगर डिटेल्स में मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।